स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीआरपी केस में अब ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत में जो चार्जशीट दायर की है उसमें रिपब्लिक भारत को क्लीन चिट दी गई है। जी हां, ये कहा गया है कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगे हैं जिससे कि ये कहा जाए कि रिपब्लिक भारत ने गलत तरीके से अपनी टीआरपी में इजाफा किया है, जिसके बाद लगातार अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो तमाम दूसरे चैनल्स पर हमलावर है, जिनके जरिए कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत को पीछे धकेलने की साजिश रची गई थी। फिर चाहे वो इंडिया टुडे हो या फिर दूसरे मीडिया संस्थान हो, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाहिर तौर पर याद है जिस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने गलत तरीके से टीआरपी हासिल की है और इस तरह से ये टीआरपी में हेरफेर किया गया है। साथ ही आपको यही बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत को एंट्री नहीं दी गई थी, यानी तमाम मीडिया चैनल्स को बुलाया गया था, लेकिन चूंकि रिपब्लिक भारत पर ये आरोप लगाए गए थे परमवीर सिंह की के जरिए, तो ऐसे में उसे एंट्री नहीं मिली थी। इन तमाम बातों का जिक्र अब जब टीआरपी की ये फाइनल रिपोर्ट सामने आई है, इसमें रिपब्लिक भारत के जो मुंबई के खास तौर पर रिपोर्टर्स हैं जो उस वक्त इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे, उनके जरिए इस बात का खुलासा किया गया है और कहा गया है कि फाइनल टीआरपी रिपोर्ट में रिपब्लिक भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। परमवीर और सचिन वाजी ने रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रची थी, ये उनका आरोप है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि किसके इशारे पर यह साजिश रची गई है। कि रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनकी तरफ से बाकायदा इस पर बयान दिया गया है और उन्होंने एक बार फिर तमाम दूसरे मीडिया चैनल्स पर हमला बोलते हुए उन्हें लुटियंस मीडिया करार दिया है और कहा है कि वो दरअसल जो हमें पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, जो रिपब्लिक भारत को बंद करने की साजिश रच रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही उल्टा केस में आरोपी पाए गए हैं। टीआरपी मामले में ईडी के इस आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से रिपब्लिक टीवी को यह बताया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई टीआरपी मामले में आपराधिक साजिश की जांच करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबूत गढ़ने की जांच की जाएगी। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी रिपब्लिक भारत को जानकारी दी है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल और उसके अधिकारी भी बात को रिश्वत देने के लिए जांच के दायरे में हैं। तो आखिर क्यों इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, आखिर क्यों साजिश के तहत रिपब्लिक भारत पर ये आरोप मढ़े गए थे, ये तमाम अब जांच का विषय है और जाहिर तौर पर अब बार्क को रिश्वत देने के लिए जांच के दायरे में कई जो अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में। इससे ठीक एक दिन पहले आपको बता दें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी खुलासा किया है कि मुंबई में एक विशेष अदालत के सामने जो ईडी की चार्जशीट सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि टीआरपी मामले में रिपब्लिक भारत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर नवंबर 2020 में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज की थी और जबकि मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने 8 अक्टूबर 2020 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीआरपी में हेरफेर रैकेट का भंडाफोड़ करने और रिपब्लिक टीवी का नामकरण करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि टीआरपी में हेरफेर हुई है और साथ ही रिपब्लिक भारत का नाम उनके जरिए लिया गया था, लेकिन अब ये पता चला है कि 6 अक्टूबर 2020 को जो एफआईआर दर्ज थी उसमें कहीं भी रिपब्लिक भारत का कोई जिक्र नहीं था। उसमें इंडिया टुडे का जिक्र था, इसमें दूसरे मीडिया चैनल्स का जिक्र था, लेकिन रिपब्लिक भारत को इन सब के बावजूद भी घसीटा गया और इस तरह से कहीं ना कहीं 2 साल से कह सकते हैं कि लंबी लड़ाई रिपब्लिक भारत ने लड़ी है, लेकिन आज सच्चाई सामने आई है जब ईडी ने इस पूरे
मामले में ये चार्जशीट दायर करते हुए ये कहा है कि टीआरपी के इस मामले में रिपब्लिक भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने टीआरपी में हेरफेर की थी। जिसके बाद जो बड़ी खबर सामने आई है रिपब्लिक भारत के जरिए, वो ये कहा गया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो लीगल टीम है अब वो दरअसल कार्रवाई करेगी। कानूनी कार्रवाई करने पर वो टीम विचार कर रही है। रिपब्लिक भारत की लीगल टीम अब एक्शन लेगी इस पूरे मामले में। आखिर उन्हें इतना परेशान क्यों किया गया, इस तरह से उन्हें फंसाने की साजिश क्यों रची गई, खासतौर पर बार-बार जो रिपब्लिक भारत की ओर से जिक्र किया जा रहा है वो इंडिया टुडे का जिक्र किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इंडिया टुडे ने लोगों को कैश देकर बाकायदा अपनी टीआरपी में इजाफा कराया है। तो ये ईडी की जांच में लगातार सामने आया है और अब कहीं ना कहीं चार्जशीट में भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जो एफआईआर सबसे पहले दर्ज हुई थी उसमें रिपब्लिक भारत का नाम कहीं भी नहीं था, उसमें दूसरे चैनल्स का नाम था। और बुधवार को जो पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार्जशीट के मुताबिक रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत चैनल देखने के लिए पैनल परिवारों को रिश्वत देने प्रभावित करने में रिपब्लिक टीवी की कथित भूमिका की गहन जांच की गई और तब ये साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच और ईडी द्वारा की गई जांच जो है वो अलग थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि खुलासा उसके बाद ये भी हुआ कि किस तरह से जो परमवीर सिंह और सचिन वाजे जैसे मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। और खुद परमवीर सिंह की ओर से ही ये खुलासा किया गया जब मुंबई में एंटीलिया केस सामने आया। उसके बाद बात भी सामने आई कि परमवीर सिंह, सचिन वाजे और तमाम दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं वो दरअसल नेताओं के कहने पर तमाम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंबई पुलिस और ईडी की जो जांच इस पूरे मामले में हुई है वो जांच ही बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ एफआईआर में रिपब्लिक भारत का कहीं कोई नाम नहीं है और इस तरह से उस पर ये आरोप लगाना, इस तरह से उसे कोर्ट में घसीटना और इस तरह से तमाम बातें कहना कि रिपब्लिक भारत ने पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाई है, तो ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर जांच का विषय थी। लेकिन अब जो केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच सामने आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि ये लगभग 2 साल पहले कहीं न कहीं मामला सामने आया था और उस वक्त रिपब्लिक भारत जिस तरह से तमाम मुद्दों को उठा रहा था, फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला रहा हो, चाहे फिर वो दिशा सालियान की हत्या का मामला रहा हो, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जो आज तक नहीं सुलझी है, उस मुद्दे को भी रिपब्लिक भारत ने जोरों शोरों से उठाया था। यही तमाम वजह थी कि कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत को दबाने की कोशिश की गई, खासतौर पर जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत, उसे और उसी के तहत ये पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर रिपब्लिक भारत को ये दबाने की साजिश या फिर रिपब्लिक भारत को इस तरह से कुचलने की साजिश किसके जरिए रची गई थी और किसके इशारे पर रची गई थी? क्या उसमें कौन कौन से मीडिया चैनल शामिल हैं, कौन कौन से नेताओं के इशारे पर परमवीर सिंह या फिर और अधिकारियों ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? हालांकि आज जब ये ईडी की फाइनल रिपोर्ट टीआरपी पर सामने आई है तो उसके बाद रिपब्लिक भारत जो है वो परमवीर सिंह के घर पहुंचा है, लेकिन वहां परमवीर सिंह नहीं मिले हैं और साथ ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लग पा रहा है। कि तमाम बड़ी बातें रिपब्लिक भारत के जरिए ही कही गई हैं। आपको ये बता दें कि ये ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है कि रिपब्लिक भारत ने टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि अब सत्य की जीत हुई है और ये उनकी तरफ से बार बार दोहराया गया है।
हालांकि इसी बीच अन्वय नाइक सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी को जेल भी जाना पड़ा था। किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उन्हें उनके घर से उठा लिया गया, वो जेल में रहे और फिर वो जमानत पर बाहर आए, उस केस में भी उन्हें फंसाया गया। तमाम सबूत ऐसे सामने आए और इस तरह से रिपब्लिक भारत को खत्म करने की साजिश रची गई। लेकिन अब रिपब्लिक भारत की ओर से ये कहा गया है कि उनकी लीगल टीम अब इन तमाम मीडिया नेटवर्क और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जिन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को खत्म करने की साजिश रची थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।